तो फिलहाल यार ये बात तो क्लियर हो गई ना कि करेक्शन और गलतियां जो कुछ आपने कर रखा है सब कुछ वो सब समझ में आ गया ना आपके। तो उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, मैं फिर बोलूंगा, उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, अपने समझ को, अपने इमोशंस को, इन सबको काबू में रखना, तरीके से काम करना, यही इसका एक तरीका है। बाजार नहीं बदलेगा, आप सोचने लगो बाजार बदल जाएगा ना, आपको बदलना पड़ेगा, बाजार तो वैसे ही चलेगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल ये दूसरे सेशन में हम पोर्टफोलियो स्टॉक की बात करेंगे, ना कि आपको ले फटाफट दे फटाफट वाली बात नहीं कर रहे। पोर्टफोलियो स्टॉक यानी कि जिन्हें आपने साल 2 साल भी अगर अपने पोर्टफोलियो में रखा तो आपको रिटर्न दे देगा। अच्छा, एक बात और बोलूंगा कि अगर साल 2 साल से पहले ही रिटर्न मिल जाए, हमें रिटर्न से मतलब है, हमें रिटर्न से मतलब है, हमें रिटर्न से मतलब है। और वो रिटर्न हम लेके हमें मिलने देना वापस हो जलेबी। जाएंगे। भाई कौन बोल रहा है सर यार? म्यूट कराओ ना सबको, सर सब सुना ही नहीं दे रहा है कुछ। एक्चुअल में मैं सर यहाँ पे बोलूं, अपना काम करूं या इन्हें देखता रहूं, है ना, ये भी बात है ना। अरे फिर बोला था आप मेरे लिए खुद ले आइए से लोगों कुर्सी। को थोड़ी सी मतलब क्या तो कहते हैं, तीन लोग ही शर्मिंदा म्यूट करें। अनम्यूट है सर। अब जिसको चाहिए लेगा आना, हाँ नहीं तो। बदतमीजी की हद करी हुई लोगों ने 30-35 साल। कौन बोल रहा है? ये संध्या में देखना, विवेक जी कौन बोल रहा है? तीन ही लोग, सिर्फ तीन ही लोग अनम्यूट है, उनको म्यूट करना होगा। कौन है? तो जॉन जी और चेतन जी। अरे भाई ये म्यूट कर लो जॉन भाई। म्यूट करके बैठिए। या चलिए अभी ऑल सही गुड है। नाउ। अभी ठीक है? अनिश जी, मैंने ना एक कैलकुलेशन निकाली, और उस कैलकुलेशन को आप लोग समझिएगा, है ना। ये एक कैलकुलेशन मैंने, जो मैं अपने एक पोर्टफोलियो को रखता हूं वो आपको भी बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इस पोर्टफोलियो का मतलब शेयर में ग्रोथ करना नहीं है। ग्रोथ हो जाए एक अलग बात है, होती भी है ग्रोथ, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो है ये बेसिकली हम अपना ब्याज का पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो ब्याज से सही, ब्याज से मतलब थोड़ा अच्छा एक सेटअप दे देता है ये वाला सिस्टम। इसके अंदर बीच बीच में चेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे कंपनी का डिविडेंड यील्ड खराब होता रहता है, हम उस स्टॉक को हटा के, और जिस कंपनी का डिविडेंड ठीक आने लग जाता है, डिविडेंड यील्ड अच्छी हो जाती है, उसको अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट करना होंडा से स्टार्ट कर देते खराब हैं। हुई है ना। उसको अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। जमता नहीं इसमें जाना है। पहले तो बोले खाली बच्चों को लेके जाएंगे, फिर मैं बोले मैं भी चलूं क्या, तो बोले हाँ सब चलो। अरे भैया आप इन लोगों को ही बोलने दो सर, इन मतलब क्या है? सर आप सबको म्यूट कर दो ना। जय महाकाल सर, सॉरी सर। अरे भाई प्लीज, ठीक है, म्यूट करो मैम, जय महाकाल। देखो, बस एक लय, इसको ना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ विवेक जी, आपको भी ये बात है, संध्या मैम, सबके लिए ये बात है कि अगर ये ना 10 लाख रुपया कभी आ जाए भविष्य में अलग से, तो ये आपको एक ऐसे समझो जैसे हम एफडी का इंटरेस्ट लेते हैं ना, उससे अच्छा दे देगा ये। ये मेरे सेशन का पार्ट नहीं था, ये जस्ट मैंने आप लोगों को देखते हुए कि सब लोग ज्वाइन हुए हैं, 40 लोग हैं, 60 लोगों ने इसमें एनरोल किया था, 20 लोग एब्सेंट हैं, उनको भी हम दे देंगे ये रिकॉर्डिंग। तो अब 40 के 40 लोग एक बात समझ लो कि डिविडेंड वाले स्टॉक में क्या लिखा है, मैंने जरा इसे पढ़ो, मैंने स्लाइड पे क्या लिखा है रुजुल। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स स्पेशली दोज विद हिस्ट्री ऑफ स्टेबल पे आउट्स, इनकी हिस्ट्री ये होती है ना, लेस वॉलेटिलिटी देन ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक की तरह नहीं होते ये। ग्रोथ स्टॉक कैसा होता है, जैसे अनूप इंजीनियरिंग है हमारा, हमारे दिवाली पोर्टफोलियो में है ना अनिश जी। तो अनूप इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है,
अनूप इंजीनियरिंग को हम बहुत लंबा देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो सब हमने दिवाली में दिया हुआ है। अब वो वाला स्टॉक यहां नहीं चलेगा। मार्केट करेक्शन मेक हाई क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स मोर अट्रैक्टिव एट लोअर वैल्यूएशन। इसके बाद बोलते हैं कि हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो होते हैं प्रोवाइड कंसिस्टेंट इनकम इवन व्हेन स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग। देखिए, जब बाजार गिरते हैं तो ये इनके भी भाव तो गिरेंगे, बट इनके डिविडेंड आपको आते रहेंगे अच्छे वाले, क्योंकि आपने, आपका मकसद इसमें डिविडेंड अर्न करना है। पॉइंट समझो, आपका डिविडेंड अर्न हुआ, आपका पूरे साल में 1 लाख रुपए की इनकम डिविडेंड डिविडेंड से आ गई, तो आपको तो वो लाख रुपए से मतलब है। जैसे ऐसे मान के चलो, एक किसान ने अपनी 8-10 बीघे जमीन बटाई पे दे दी, लगान पे दे दी, उससे भी उसे पैसा आता है, लाख रुपया 1.25 लाख रुपया वहां से ले लेता है वो। ऐसे मान के चलो, जैसे किसी ने बुक लिख दी, जैसे मेरी बुक की रॉयल्टी आती है, तो लाख रुपया, 50,000 रुपया वहां से रॉयल्टी आ गई जी, है राजेश जी। ऐसे ही ये स्टॉक्स हैं, इनका चुनाव पता क्या होता है, इसके अंदर बस साल में, 2 साल में डिविडेंड यील्ड स्टॉक की 1-2 जगह पे चर्निंग करनी पड़ेगी आपको, वो हटा दो, ये वाला ले लो, है ना। अगर ऐसा कुछ बनाओगे आप इसे, तो वो सामने से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद कर दूंगा कि साहब आपके कहने पे मैंने एक ये डिविडेंड यील्ड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया था, और उसमें आपने जो जो शेयर बताए थे वो ले लिए, अब 1-2 स्टॉक और बता दो, और इनमें से कोई स्टॉक का डिविडेंड यील्ड अगर बेकार हो गया है तो उसे हटवा दो। तो उसे क्या करो आप, कॉस्ट टू कॉस्ट, या 10-20-5% की ग्रोथ के ऊपर आपको वो शेयर दे रहा होगा, उसे बेच के एक नए स्टॉक को एडजस्ट कर दो। ऐसे करके आपके, आपको सिर्फ एक इनकम का जरिया है, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी इससे। दोनों बातों में फर्क समझना, वेल्थ क्रिएशन में और मनी मेकिंग में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों बातें अलग अलग है। ठीक, आपने एक शेयर को खरीद के 10 गुना में बेचा, 5 गुना करने के बाद बेचा। मैं ट्रेंट को 800 रुपए से खरीद के बैठ गया, 650 में पहली ट्रांजेक्शन, 800 में दूसरी ट्रांजेक्शन, 1100 में तीसरी ट्रांजेक्शन, और अभी आपको मैं बता दूं 5500 में चौथी ट्रांजेक्शन, 5500 में। और आज भी घूम फिर के 1400 से ऊपर का एवरेज प्राइस नहीं है। और मैं ट्रेंड को खाली भी कर दूंगा, 7,000 पे पहली बार माल बेचूंगा, फिर 8,000 पे दूसरी बार में बेचूंगा, और 9,000 पे बेच बाच के बाहर आ जाऊंगा। रेडी को खेतान को 400 रुपए में खरीदा, उसके बाद में फिर 600 में खरीदा अनीस जी, ठीक, फिर 750 में खरीदा, ठीक, और अब खरीद नहीं रहा, अभी फिलहाल एक ट्रांजेक्शन और कर डाली, क्योंकि जब कहीं से इनकम आई तो उस इनकम को कहाँ लगाऊं, अगर कोई अच्छा शेयर नहीं मिल रहा है तो अच्छा शेयर आप पे ऑलरेडी है, उसी को एवरेज करो। लोग गिरे हुए शेयर को एवरेज करते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। दूसरी बात, अच्छा शेयर बता दो, अच्छा शेयर बता दो, 7,000 कंपनी में से ईमानदारी से बता रहा हूं 20 कंपनी भी अच्छी नहीं है। सच्चाई तो यह है, ठीक। तो अच्छा कुछ नहीं है, जब तक हमारे साथ चल रहा है हम चलाते रहेंगे, फिर हमारा कोई वो मतलब नहीं है, बेच के बाहर आ जाएंगे। तो आपका ट्रेडिंग अलग है, प्रोस्पेक्ट लर्निंग अलग है, अर्निंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। तो ये एक ऐसा स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए अपन डिविडेंड यील्ड स्टॉक का चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें हमने क्या करना है, हमने यही काम करना है जो इसमें लिखा है। एक बार दोबारा पढ़ लो इसे, क्या लिखा है मैंने, एक बार दोबारा पढ़ लो ये स्लाइड। संजय जी आप पढ़ के बताओ क्या लिखा है। आवाज आ रही है? अब अनम्यूट करो संजय जी। विपुल जी आप बोलो क्या लिखा है। अब कोई पढ़ेगा नहीं, किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है। Dividend paying stock, especially those हम्म। with a history of a stable payout, यस। tend to be less volatile than growth stock. हम्म। Market correction make high quality dividend stock more attractive at lower valuation. वेरी गुड। फिर क्या लिखा है।
high dividend yield stock provide consistent income even when stock price are falling. As the market recovers, this stock may regain value, providing both dividend income and capital appreciation. क्लियर हो गया? Yes, sir. उसके बाद A high dividend yield does not ensure capital protection if the market goes down. High dividend yield stock are also likely to drop. बिल्कुल, ये बात से Before सहमत है? investing, yes, sir. हम्म, Before investing in high dividend yield stock, it's important to consider that if companies struggle to report strong earning and generate low cash flow, their dividends may decrease, leading to a lower yield. यस, जब ये वाला पॉइंट आ जाए ना, तो उस कंपनी को हटाने का, और फिर जिस कंपनी में कैश इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, डिविडेंड यील्ड अर्निंग ज्यादा हो रही है, वो कंपनी को जोड़ लेने का अपने पोर्टफोलियो में। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. गॉट माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. क्लियर? जी सर। जो कंपनी ऐसा करने लग जाए, वहां हमारा डिविडेंड कम हो जाएगा और हमको डिविडेंड प्रॉपर चाहिए। ऐसे कंपनीज का कुछ मैंने डाटा निकाला अनीश जी। वो कंपनी में हमारे पास में एक दो कंपनी इसमें से है या नहीं, एक बार जरा नजर लगाओ इसमें। सो 50% कंपनी है हमारे पास में जो कि मोमेंटम और पोर्टफोलियो दोनों में है। और इन सर ये कंपनियों में गुजरात कोई, पिपावा, अच्छा सर गुजरात पिपावा सुनो, इन से कंपनियों में आपको अब डिविडेंड के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो में शिफ्ट करना है इसको विवेक जी, आपको बेचना ही नहीं है। ओएनजीसी का कुआ विवेक जी ने मुझे दिखा दिया गाड़ी में बिठा के, देखो ये रहा ओएनजीसी का कुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक। ओएनजीसी 300 रुपए में खरीद के बैठ गया है विवेक जी। अभी ये 250 रुपए के भाव में भी कोई घबराहट नहीं, 200 चला गया कोई घबराहट नहीं, क्योंकि ओएनजीसी डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आपको पूरे साल में ना 13% का रिटर्न दे देगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे ओएनजीसी 2025। मैंने लिखा हुआ है, मैंने 2025 की एस्टिमेशन लिखी हुई है राजेश जी, देखो। कोई लिख देगा ऐसे इतनी जल्दी? 2025 खत्म भी नहीं हुआ अभी। तो मेहनत करके बैठा हूं ना वेबिनार करने अश्विन भाई। हाँ सर। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि वेबिनार में ये सब भी होने वाला है। पोस्टर में उतना कुछ था भी नहीं, खाली 3 स्टॉक की बात होनी है, इसलिए लोग आ गए। आपको समझा रहा हूं मैं। हाई डिविडेंड स्टॉक बनाना है ना, अगर एक 10 लाख रुपए जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हो ना, या वहां से 10 लाख रुपए निकाल के ना, ये एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दो। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस ये जस्ट निकलेगा 10.6% डिविडेंड इनकम। 10.6 आएगी। किसी भी बैंक एफडी में 10.6 नहीं मिल रहा है, ना सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। लेकिन अभी एक भाई ने पढ़ा कि यहां पर बाजार के गिरने पर प्राइस भी गिरेंगे, बाजार के बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ेंगे। ये होता रहेगा उसमें, ये रिटर्न में कभी नहीं आएगी। आपका जो मूल है 10 लाख रुपया, वो कभी हो जाएगा 9 लाख, कभी हो जाएगा 11 लाख। ऐसे ही है ना? Yes, sir. और फिर कुछ समय बाद कोल इंडिया जैसी कंपनी आपको बोनस दे देगी अश्विन भाई, वो एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। कुछ समय बाद वेदांता आपको डीमर्जर का बेनिफिट दे देगी, हिंदुस्तान जिंक आपको पैसा दे देगी, ओएनजीसी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देगी, स्प्लिट का बेनिफिट दे देगी। वो एक अलग आपकी अपनी जो आपने रिस्क लिया बाजार में, जोखिम लिया, बाजार को अपना भरोसा जताया बाजार पे और कंपनी पे, तो उसका फल भी तो आप ही को मिलेगा ना, मुझे थोड़ी मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मॉडल समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ यस सर। ये इस फिर जी तरीके का। एक क्वेश्चन था जी, ये जो ये मिलेगा, समझो एक 10% अपन मोटा मोटी पकड़ के चलते, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है?
इसको वो ग्रोथ स्टॉक में डाल सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं डालना है। ये उन लोगों, ये आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। अभी इधर इधर आके बताओ मुझे, आपकी दाढ़ी के पूरे बाल सफेद हो गए? नहीं। नहीं, तो आपके लिए नहीं है। आप 10% को इन्वेस्ट करते रहो। जो लोग बिल्कुल फुल एंड फाइनल 55 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, उनको 10.5% ये इनकम को खाओ, मजे लो। नहीं तो म्यांमार की तरह भूकंप भी तो आएगा यहाँ। नहीं बात समझ रहे? बराबर। अरे, जो जुड़ रहा है वो तो जुड़ेगा ही विवेक जी। बेटे का पोर्टफोलियो बन रहा है ना, आप उसको उसमें थोड़ी ना डालोगे इसे। ये सिर्फ और सिर्फ हम उन दोस्तों के लिए है। इस पे मैं अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। एक पोर्टफोलियो में अपना शिफ्ट कर रहा हूं। सो स्पेशली दिस पोर्टफोलियो ओनली फॉर अनीस जी। उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि सर कुछ ऐसा प्लान करेंगे जो आप जीवंतिका में डाल के रखोगे। तो हम जीवंतिका के अंदर इसका जो पोर्शन है हमारी जीवंतिका में डिविडेंड यील्ड स्टॉक का, वो 25% रहेगा। बाकी 75% में हम और बहुत काम करने वाले हैं। तो वो जो 25% वाला जो पोर्शन है ना, उसकी कैपिटल मिनिमम 10 से 15 लाख होनी चाहिए, क्योंकि जीवंती का पोर्टफोलियो 1 CR होना चाहिए। तो शुरुआत में आपका ये वाला जो पोर्टफोलियो है ना, वो 10 से 15 लाख का होगा। धीरे धीरे वो 25 लाख का बनेगा, 25% ओवरऑल। वो 25 लाख रुपए पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस 10.5 से 11% की इनकम आएगी। वो कैलकुलेट कर लो कितनी इनकम बैठेगी 25 लाख पे। 2.5 लाख के आसपास बैठेगा। हम राइट और रॉन्ग? बराबर। बराबर। तो वो जो 2.5 लाख रुपया है, उसको एक बार आने दो, फिर उसको मंथली अपने आप विड्रॉल करना शुरू कर दो। 25,000 रुपया से 20,000 से 22,000 रुपये महीना आएगा वो डेली का, वो मतलब मंथली। तो 20 से 22,000 रुपये मंथली वाले में आपका वो पोर्शन बन जाएगा एक डिविडेंड यील्ड में। योगेश जी जरा योगेश भाई म्यूट हो जाइए। म्यूट कीजिए। योगेश भाई, योगेश भाई म्यूट कीजिए ना। ठीक है, एक तो पोर्शन ये बन गया सर। दूसरा पोर्शन में क्या होता है कि हमें ग्रोथ स्टॉक लेने पड़ते हैं। ग्रोथ स्टॉक ना, विवेक जी ताबड़तोड़ भागते हैं। ठीक, उनमें जैसे शक्ति पंप लिया हमने, है ना। जैसे हम रेडिको लेंगे, ले लिया हमने। पीआई इंडस्ट्री ले लिया हमने। जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स हमने लिए हुए हैं जो, ठीक है, वो हमारे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक्स का बेसिकली पर्पस विवेक जी बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, या जो हमारे जो बच्चे हैं 22 साल 25 साल के, उनके लिए होने चाहिए वो ग्रोथ स्टॉक। और बेसिकली ग्रोथ स्टॉक के साथ कॉम्बिनेशन वैल्यू इन्वेस्टिंग का होना चाहिए। जो कंपनी आज सस्ती मिल रही हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए में मिल रही हैं, या 200 100 रुपए में मिल रही हैं, कल को वो फ्यूचर में बहुत अच्छी लार्ज कैप में आएंगी। आने वाले टाइम में ये कि कुछ दिन में एनबीसीसी लार्ज कैप में आपको दिखेगा। ठीक, वैल्यूएशन वाइज आने वाले कुछ समय में आप, जैसे ट्रेंड अभी लार्ज कैप में आ गया, एक जमाने में मैंने मिड कैप में लिया था उसे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि फिर वो लार्ज कैप का क्या होगा। वो लार्ज कैप हट जाएंगे। ब्रिटानिया एक समय में लार्ज कैप हुआ करता था, अभी उसे वो हट गया है। छोटे बिजनेस बड़ा बिजनेस करेंगे। बड़े बिजनेस और बड़े जब होंगे जब वो अपने आप को मेंटेन करेंगे। अगर उन्होंने केवल ट्रेडिशनल बिजनेस में कंटिन्यू किया तो उनको सुपरसीड कर देगा छोटा बिजनेस। कुछ समझ में आई मेरी बात? कोल इंडिया आपके पोर्टफोलियो में हमेशा डिविडेंड देता रहेगा। ओएनजीसी आपके पोर्टफोलियो में हमेशा डिविडेंड देता रहेगा। वेदांता आपके पोर्टफोलियो में हमेशा डिविडेंड देता रहेगा। मैंने वेदांता आप लोगों को दिया हुआ है, कोल इंडिया दिया हुआ है, ओएनजीसी दिया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी, लेकिन मैंने अभी फुल एंड फाइनल नहीं दिया। बट करंट रेट जिस दिन मैंने इसको बनाया शीट को, उस दिन ये भाव था। अभी शायद वेदांता का भाव 460 के आसपास आ गया ना, ये देखना 460 के 50 के आसपास आ गया है। वो सब चलता रहेगा। ओएनजीसी 233 था, अभी मेरे ख्याल में 250 हो गया ना। ठीक है, ये एक मैंने क्या बोला, सपोज करो जिस दिन मैंने ये शीट बनाई उसी दिन विवेक जी आप 10 लाख रुपए उसमें डालते, आज उसकी कीमत 10,35,000 हो रही होती, तो आप कहोगे यार 35,000 बढ़ गए, वाह। वो 35 नहीं देखना भाई,
वो देखना ही नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्टफोलियो ही अलग है। यहां पे आपके वो डिविडेंड जो आएंगे ना अकाउंट में, वो ओवरऑल आपकी कैपिटल का 10 लाख का 10.6, मतलब लमसम 10, यानी लाख रुपए साल भर में डिविडेंड के हिसाब से आता चला। फिर वही पोर्टफोलियो में हमें इन फ्यूचर, अगर ये हमारा जो राइट्स वाला जो स्टॉक है या आईओसीएल है, ये सही डिविडेंड नहीं दे रहा है, हटाएंगे ना इसको। इसने इंप्रूव किया ना, 2023 में 2.5 था, 4 था, फिर 8 और 7, पता चला ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसका पैसा शिफ्ट कर देंगे, कोई हाई डिविडेंड स्टॉक को ढूंढेंगे। पॉइंट समझे? उतना रहता है दो। और उसके लिए भी ना 3 साल के एवरेज के बाद ही आप उसे चेंज कर सकते हैं, एकदम से चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये 3 साल का एवरेज लिखा है, 23, 24, 25। क्लियर? चलिए, समझ में आया ये वाला सेशन? जी सर। ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं। ये हमेशा जीवन में जिन लोगों के पास में रिटायरमेंट फंड है, पीएफ का फंड है, और एज क्योंकि उनकी 55 के अबव हो जाती है, 60 साल की उम्र से लेकर के, अगर वो इसको कंटिन्यू 75 तक भी करते हैं, इट मीन्स 15 ईयर्स, तो इस 15 ईयर में ही अगर वो 10.6 के कंपाउंडिंग से भी इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आप 15 ईयर में सोच के देखिए कितना बड़ा पैसा बनता है। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट विवेक जी जब आएगा, जब आप री इन्वेस्ट करोगे उसे 10.6 को, जो आपने बोला। अगर आप उसको विड्रॉल करोगे ना, मैं तो विड्रॉल की सलाह इसलिए देता हूं कि भाई जो 60 के बाद में है, तो फिर यार विड्रॉल करते रहो, उसको चार्म लो उसका। ठीक। और आपने अगर स्टार्ट अर्ली एज में कर दिया, 50 की एज में करो, तो आप 10 साल री इन्वेस्ट करो उसे। अब 10% के हिसाब से भी अगर सिर्फ 10 साल का आप देख लो, कंपाउंड इफेक्ट के हिसाब से आपकी 10 लाख की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये अपना देखना कैलकुलेट करके। तो ये एक इसका मकसद है, और कोई मकसद नहीं इस पोर्टफोलियो का। ये पोर्टफोलियो बनाना चाहिए सबको, अगर मार्केट से डर लगता है ज्यादा तो। डर नहीं भी लगता तो सेफ साइड थोड़ा सा होना चाहिए। अब हमारे स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये हमारा एक स्टॉक है, रेडिको खेतान, आप सब जानते हैं। ठीक। सभी लोग ज्यादातर लोग आजकल जो नशा कर रहे हैं, तो वो नशा करेंगे, पोर्टफोलियो स्टॉक हम लेके बैठेंगे, हमारा यहाँ नशा बढ़ेगा, उनका वहां नशा बढ़ेगा। ठीक है। तो रेडिको खेतान का हमारा रिव्यू रेंज रहेगा 3300 से 3800। 3300 3400 जब आएगा, उन दिनों में जो इसके कंपनी के रिजल्ट्स होंगे, इनके प्रोडक्ट होंगे, इनका आगे की प्लानिंग होगी, उसको देखते हुए हम डिसीजन ले लेंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा तो वहां पे बेच के बाहर निकल आएंगे, अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर लेंगे। सर लेकिन अभी जो चल रहा है 2400 रुपये, मेरे को लगता है, आपको लगता है इसमें नीचे आएगा इस रेंज में? नहीं लगता है। तो फिर अभी लें नहीं लें, या चुपचाप बैठे रहें, कभी कुछ डिप आए तो लें? थोड़ा सा प्राइस की डिस्काउंट मिल जाए, जैसे कि 2300 मिल जाए किसी दिन, 2310 मिल जाए किसी दिन, तो ऐसे हम्म, करके कर सकते हो सर। ठीक है। क्योंकि सिमिलरली एचडीएफसी भी भाग गया है अपना। सर वो बिकवाया ही नहीं आपको इतनी गिरावट में। आप देखो ना, विवेक जी को भी याद होगा, मैंने विवेक जी को दोनों बोला, एचडीएफसी भी और एचडीएफसी एएमसी भी, हम्म। बस नहीं बेचने का, आपको भी यही बोला। और जब आपने पोर्टफोलियो लिया था, तो उस टाइम मुझे याद है कि एकदम से जब वो भागा था, मैंने बोला आएगा वापस, आपने फिर वापस में लिया उसे, राइट। हाँ 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 हाँ। इस पूरी सॉल्वेंसी गिरावट टेस्ट। में, अनीस जी, पूरी गिरावट में एचडीएफसी बैंक एक लौता बैंक है जो गिरा नहीं है, आप देख लो चार्ट लगा के। हाँ हाँ, नहीं अभी तक नहीं गिरा सर, और बढ़ ही जा रहा है। ठीक। लेकिन कोविड से लेके अब तक की इतनी रैली में इतना भागा भी नहीं है जितने और चीज भागी। सही बात है। नहीं, आपने जैसे बोला था तब तक उसमें ट्रेडिंग करेंगे और बाद में फिर वो 28-29 में चलेगा अच्छे से, पूरा उसका ये मिलेगा ऐसे। यार तुमको जो है बैन कर देंगे हम। तुम सारी चीज पोर्टफोलियो सर्विस तुम लेके बैठे यहाँ पे, तुम सब कुछ बताए जा रहे हो। उसका उसकी खुशबू आ नहीं रही विवेक क्या जी अब की आपको? मेमोरी भी बहुत अच्छी है सर। मेमोरी तो है ही उनकी बढ़िया एकदम, हरे कृष्णा। हाँ, वो एक एक चीज नोट करके रखते हैं सर तुरंत। और ये इसीलिए तो आप भूल जाती हैं।
आपको इसीलिए हम डांटते रहते हैं। देखिए उसकी फ्रेगनेंस क्या आई है, उसकी फ्रेगनेंस ये आई है कि बाजार इतने गिरे, भयंकर सब कुछ हुआ, निफ्टी की इतनी करेक्शन आई, फिर भी अपना एचडीएफसी बैंक में स्टेबिलिटी रही। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में खटाखट कुछ पता नहीं क्या क्या झगड़े, अंदर विवाद कुछ जो भी चल रहा है, डेरिवेटिव। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, ऐसे बैंक का, फेडरल बैंक हो, ऐसे बैंक की मजबूरी है डेरिवेटिव मार्केट में बिजनेस करना, मजबूरी है उनको अपना वो मेंटेन रखने के लिए। और जब मार्केट में करेक्शन आती है, ये लाजमी है, नॉर्मल है। अचानक से कभी भी एक्सिस बैंक में इतनी करेक्शन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो चीज अलग है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हमें क्या देखना है, रेडिको में यही देखना है। इसके अलावा डोडला डेयरी है, ये अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हो गई है इसमें, मिल्क प्रोडक्ट में, पहले थर्ड लार्जेस्ट थी। और यहाँ पर 1400 के टारगेट तो हमें ये साल में ही मिल जाएंगे, और हम इसे 2000 तक बुलिश हैं इसमें। ठीक है। और हमारी जिस दिन हमने ये पोस्टर दिया था उन मार्च वेबिनार वालों को, उस दिन 1040 का रेट चल रहा था इसमें, और फिर वहां से भागता ही चला जा रहा है स्टॉक। तो भागने दो, नीचे आएगा तो लेने की हिम्मत करना। और अगर लालच में आ गए हो कि नहीं यार भाग गया क्या करेंगे हम, तो भाई यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई बुरा नहीं है। फिर 10-20% ऊपर नीचे की गिरावट को झेलने का आप में दम होना चाहिए, और कुछ नहीं। एग्रोकेमिकल्स में सबसे लीडिंग प्लेयर है, एग्रोकेमिकल्स में। ठीक। पीआई इंडस्ट्री, मेरी दो ही पसंद थी इसमें, एक पीआई इंडस्ट्री और एक मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक होता था बीएएसएफ इंडिया। तो बीएएसएफ इंडिया से अभी हम एग्जिट हो गए हैं, हमने बीएएसएफ इंडिया से ज्यादा उसमें अब हमारा एक्सपोजर नहीं है। बट पीआई इंडस्ट्री को हम, अनिश जी, हमारे पोर्टफोलियो में भी रख के बैठे हैं, और आपको भी पोर्टफोलियो में हमने शेयर किया था दैट टाइम। लेकिन हमारे अभी जितने भी भाई बंधु वेबिनार कर रहे हैं मार्च वाला, तो हमने ये 3 स्टॉक आपको इसलिए दिए हैं कि मार्केट में अभी और करेक्शंस भी आएंगी, मार्केट बढ़ेंगे गिरेंगे, सब कुछ ध्यान में रखते हुए सेफ साइड अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो देर सवेर महाकाल की कृपा से रिव्यू रेंज पे पहुंच जाओगे। जो भी हमारी रिव्यू रेंज है उनमें आप पहुंच जाओगे। ये हमारे स्टॉक्स थे। कुछ पूछना हो, पाछना हो, कुछ बात करनी हो, आप कर सकते हैं। बताइए सर। लास्ट में, बाद में जैसे ही हम लोग ये वेबिनार ऑफ करेंगे, उसके बाद में मैसेज करके मत पूछेगा, फोन करके पूछेगा अगर कुछ पूछना है तो। और मैसेज से मेरे को बात मत किया करो, कोई सर छोटी ये मोटी बात सर, है वो मैसेज से करा करो। सर ठीक है। मोमेंटम हाँ, स्टॉक्स डांटने डपटने का काम मैसेज से कर सकते हो। ठीक है। अनिल जी ने एक दिन लगा दी थी क्लास, विवेक जी बोले सर ध्यान दीजिए क्या कर रहे हो आप, सेहत पे खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैसेज से इतना चलता है, फोन पे डायरेक्ट तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं सर, कुछ ही लोग अपने हैं उनको डांट सकते हैं, नहीं तो ऐसे विवेक जी राइट। हमें तो आप बात करते रहते हैं आपके बारे में, लेकिन कभी हाँ, कभी कविता मैम सटक बताएं। जाते हैं। सर मैं ये आपने कह रहा था सर, जो एक मोमेंटम। नवीन हाँ, हाँ सर बोलिए जो एक कविता जी, आप नवीन बोलिए। फ्लोरिन का नवीन नवीन फ्लोराइन फ्लोरिन वाला सर वेबिनार किया था ना सर, उसमें अब जीपीपीएल गुजरात पिपावा भी सर टाइम आ गया उसका भी। आ गया है, हाँ आ गया है। मैंने इनका ना एक वेबिनार ले लिया कविता मैम, उसमें ना इतनी फैन हो गई अपनी। मैंने ना 1 महीने पहले ही बोल दिया कि उस महीने की फला तारीख से ये स्टॉक चलेगा। तो उसमें एक नवीन फ्लोराइन था, एक वादीलाल इंडस्ट्री था, है ना, 2 ये स्टॉक थे, एक ये गुजरात पिपावा था। चलो मैम, अच्छी बात है, ये तो चलेंगे ही। आपको ना मैं सर बताता आपने हूँ, एमआरपीएल भी दिया था उसमें, वो भी भाग गया था। वो भी भागा। अब जो, अगर आप लोगों को ना ये स्टॉक्स लेने हैं ना जो ऐसे भागते हैं, विनले केमिकल तो मैं खुद ही नहीं ज्यादा ले पाया, 100 शेयर लिए, मैंने सोचा नीचे आएगा सबको खरीदवाऊंगा, वो अगले दिन ही साला कैसे भागा, देखा आप लोगों ने। हैं। जी तो सर। कभी कभी ऐसा होता है बाजार में, बाजार मेरे हाथ में नहीं है ना। ठीक। मैं खाली ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कविता मैम, आपको रेडी को कितान लेना है चुपचाप रेंज में। देखो पोर्टफोलियो का सिस्टम समझ गई आप क्या है, मेरा पोर्टफोलियो अलग रहता है मेरा। और ये ट्रेडिंग में होते हैं टारगेट, टारगेट पे बेचना होता है उसको। ठीक। तो टारगेट में बेचो और बाइंग रेंज में खरीदो, ये सिंपल है मोमेंटम। इधर कुछ और है, पोर्टफोलियो कुछ और होता है। तो पोर्टफोलियो में सबको रखना है ये रेडी को,
सबको रखना है डोडला डेयरी, सबको रखना है एपीआई इंडस्ट्री। और इसके साथ तो मैं अभी आजकल बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना बुलिश हूँ, आप लोगों को सबको मिला ही होगा पोर्टफोलियो में। और मेरे देने के बाद से करीब 30-40 रुपए बढ़ भी गया है, 200 रुपए से 230 हो गया उसका भाव, 235। यस सर। ठीक है, तो ये सब है मैंने बता दिए। और किसी को कुछ पूछना है तो फ्रेंड्स पूछ लो, देखो बहुत सारे स्टॉक बता दिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं कह था मोमेंटम में अभी स्टॉक्स अपने कुछ 50% 60% भी गिर गए हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कि वो वापस अपने टारगेट्स आ जाएंगे उसके? लगभग सर मार्केट यहां से और 6% खींच गई ना तो टारगेट आ जाएंगे। हाँ। जैसे जैसे अभी आप केफिन देखो, केफिन हम्म। एकदम से बहुत तेज रिकवर किया था ना, हाँ। है ना? तो ये एकदम से तेज रिकवरी मारेगा। तो आपका केफिन तो वैसे ऐसा स्टॉक है कि आप उसको घबराने की जरूरत ही नहीं उसमें। हाँ सर, क्योंकि बहुत सारे, मतलब 80% 90% स्टॉक्स अपने ऐसे हैं जो मोमेंटम में, जो कि 40 50 30 60, मतलब निकले उस मतलब रेंज में। फंसे हुए हैं। तो हाँ, वो जैसे जैसे बाजार, मान लो यहां से 8% की रैली आई ना, तो एग्जिट कर जाएंगे उनसे। तो टारगेट्स का वेट नहीं करें और सीधा उसमें से एग्जिट कर जाएं क्या, ऐसा? या नहीं 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 नहीं, टारगेट्स आ टारगेट भी जाए? आएंगे, अगर टारगेट के आसपास आता है तो निकल सकते हो। अच्छा अच्छा, वैसे। जैसे चंबल फर्टिलाइजर में आपके टारगेट आए ना, हाँ 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 तो टारगेट के हाँ बाद भी थोड़ा सा भाग गया ना ऊपर, हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट। बस जहां टारगेट आते रहेंगे ना, मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है। आपको टारगेट मिल जाएंगे सर, बेफिक्र रहो। नहीं नहीं, फिक्र नहीं है, बस ये था कि मतलब कितने टाइम तक, क्योंकि ठीक है सर, वो अपन आपस में बात करेंगे। टारगेट मान के चलो, नवंबर दिसंबर तक तो हम ठीक ही हो जाएंगे, बाजार ही ठीक हो जाएगा जून के बाद। हम्म। जून के बाद तो बाजार ही ठीक लग रहा है मुझे। और जून तक भी एक दो जंप ऊपर आएगा, ये साल में आपको अपसाइड नीचे से 15 से 16% बाजार मूवमेंट देगा। हम्म। ये साल ही देगा, अगले साल नहीं, ये साल ही देगा। और अगले लेकिन 2-3 साल सितंबर का तो हाई नहीं, बढ़िया है। सितंबर का हाई क्रॉस हो जाएगा इस साल? होगा लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। अच्छा, सस्टेन नहीं होने के करेगा। होने के चांस हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगा, नीचे गिरेगा फिर। तब तक तो आपके सब पैसा खाली हो जाएगा सर। वहां तक तो सारा पैसा आप खाली कर दोगे, मतलब स्टॉक खाली कर दोगे। और कुछ विवेक जी? वही। स्टॉक लॉग करने के बारे में पूछना था। आपने बोला था सिखाएंगे कैसे लॉग रखते हैं। क्या मैम? कैसे लॉग रखते हैं, लॉग बुक कैसे रखते हैं रोज जो हम ट्रेन कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, उसको हम किसी दिन ऐसे सेशन ले लेंगे आपका, वेबिनार में नहीं, वो अलग से ठीक है करेंगे। ठीक टाइम दीजिए मुझे, धीरे धीरे। यूट्यूब ठीक के है। वीडियो में भी है। धीरे धीरे संध्या में हम आ रहे हैं अपन लाइन पे, मैं चेक टेंशन करती मत हूँ। लो। ठीक धीरे है धीरे सर, हम ठीक है। आ रहे हैं फॉर्म में, आप ठीक बेफिक्र है रहिए, बहुत सेशंस होंगे, बहुत सेशंस होंगे। आप ठीक लोग है सर, सेशन नहीं रेडी है। ज्वाइन करेंगे, मैं बैठा रहूंगा, इतने सेशन होंगे। ठीक है सर। ठीक है। सुधीर जी, लाइव क्लास हम लोग मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं विवेक जी आपको, हम भी मिस करते हैं, वो अच्छा रहता है। नहीं, उसमें भले ही हम ट्रेड करें ना करें, बट वो अच्छा रहता है, मार्केट की रोज एनालिसिस हो हाँ जाती है, और मार्केट का हाँ, रोज का मूवमेंट पता चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। यस। करेंगे उसको सर, शुरू करेंगे। सर हर महीने एक मीटिंग तो किया करो कि भाई हम सब वहां आकर आपसे मिल सके, ऐसा कुछ कर दो हर करेंगे ना, महीने। अब विवेक जी ने शिफ्ट किया है, करेंगे अभी, करेंगे विवेक भाई है। ठीक हर है विशाल जी, महीने पक्का बोल रहे करेंगे। हो सर। हम्म। चलो है, मिलते हैं फिर। यस। ध्यान रखिए अपना, कोई क्वेश्चन है आप फोन कर सकते हैं। जय महाकाल फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सर। जय आप महाकाल लोगों ने सर बहुत जी। अच्छा लगा, जय अच्छा जय महाकाल। वेबिनार महाकाल रहा। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने ध्यान से सुना। और प्लीज इस बात पे गौर फरमाइएगा, स्टॉक्स आपको बता दिए हैं, मुझे लगा है आपको अच्छा लगा होगा स्टॉक्स। यस सर। सॉरी यस सर, सर। मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाई। आ, कोई बात नहीं, ये वो जो बड़े करा भैया यही के बहुत है। साथ। ये सेकंड सेशन नहीं बहुत अच्छा सर, था। एक्चुअली एक्चुअली बड़े वो भी ढंग से नहीं सुन पाई, बड़े भैया के अचानक सरप्राइज दिए, लोग नए गाड़ी लिए हैं। तो चलो वहां आ बढ़िया गए है। थे।